बोली राम जी महाराज की। बोली स्वामी जी श्री संतदास जी महाराज की जय हो। श्री प्रेमदास जी महाराज की जय हो। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। बोली श्री गिरधर दास जी सेवादास जी महाराज की जय। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय। श्री सुरतराम जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की। श्री वाणी जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद स्वामी संतदास जी महाराज, स्वामी प्रेमदास जी महाराज, अनंत श्री दरियाव जी महाराज, गिरधर दास जी सेवादास जी महाराज वे अनंत कोटि संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। विराजित आप सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरुदेव री मेहर और दया सु, परम पूज्य महंत लक्ष्मण दास जी महाराज री परम पुरुषार्थ सु, वे भाव नगरी प्रेम नगरी लांबा जाटान आप सभी ग्रामवासियों की हार्दिक भावना सु, चार भुजानात्री पावन प्रांगण में संतोरी पावन तपोस्थली में बैठ सप्त दिवसीय संत दर्शन वे संत वाणी श्रवण करने रो आपा सभी लोगों ने सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वास्तव में ही आप बहुत भाग्यशाली हैं। सजनों, संसार में भाग्यशाली कौन है? संसारा लोग तो जिरे पास में बहुत धन वह बिन बड़ भागी कहे है, जिरे लंबो चौड़ो परिवार वह है, जिरे पास में बड़ो पद वह है, बिन कहेगी ये भाग्यशाली है। पर महापुरुषों की दृष्टि में भाग्यशाली कौन है? बड़ भागी सोई जीव है, शरण सतगुरु की आवे। काग पलट हंस होय, कीट से भृंग केवावे। काग पलट हंस होय, कीट सु भृंग केवावे। बोलो राम जी महाराज की। बड़ भागी वो जीव है इस संसार में जो सदगुरु री शरण में आवे, संतों री सत्संग में आए बैठे और काग पलट हंस होई, यानी काग वृत्ति ने छोड़ और हंस वृत्ति धारण करे है। काग वृत्ति कहीं है सजनों कि अपने जीवन में जो अवगुण है, अपने जीवन में जो विकार है, यही काग वृत्ति है। और बड़ भागी वो है जो सत्संग में आई अपने अवगुणा ने छोड़े और अटू गुण ग्रहण करन जावे है, वही हंस है। हंस जैसे नीर और शीर ने न्यारो कर देवे है, सार शीर ने तो पी जावे, नीर पीछे छोड़ देवे है, ऐसे ही सार वस्तु अपने हृदय में धारण कर लेवे, वही हंस है भाई। तो आप सभी हंस भक्त जन हो। साधु भाई हंसोरी गत न्यारी, सरवर पाज बराबर दी सिर चेजा में बाता है न्यारी। ये सेवादास महाराज की वाणी है। तो सजनों,
हंस कहीं करे है, हंस किन कहो है महात्मा, ये सत्संग तो है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर। और ये संतारा जो शब्द है ये मोती, और सत्संगी जीव जो है वो है हंस। सत्संगी जीव हंसरी भांति सत्संग रूपी मान सरोवर में बैठ और महापुरुषों रा वाणी रूपी हीरा मोतिया ने अपने हृदय में धारण कर ले वे। इन्हें धारण करना है भाई, वही अंश है। तो बहुत सुंदर आज सत्संग छठवीं रोजरी सत्संग प्रारंभ है और संत दास जी महाराज री दिव्य वाणी श्रवण कर रही हाँ, गुरुदेव रंग श्रवण कर रही हाँ। कल एक भाई प्रश्न करियो कि महाराज आप सत्संग में ये बात बताओ कि भगवान री भक्ति में मन कैसे लागे। वो मन बार बार इधर उधर घूमतो रहे, मन चारों तरफ घूमतो रहे है, मन संसारिक विषय भोगा में जो उलझो रहे है, ये मन भगवान री तरफ कैसे लागे। ये मन भक्ति में बड़ो भारी अटकाव कर रही है, ये मन स्थिर कैसे वे, ये मन री चंचलता कैसे मिटे, ये आप बात सुनाओ। तो देखो आज संतों री वाणी में अपने ये प्रश्न एक भाई रो नहीं है, सब रो ही है कि मन भक्ति में क्यों नहीं लागे है, और मन एक जगह थिर क्यों नहीं वे है, ये मन थिर कैसे वे। तो संत दास जी महाराज वाणी जी में मंदरो अंग लिखियो है, मंदरे अंगरे माध्यम मंदरी परिभाषा बताई, मन कैसे रुके वो युक्ति बताई, वो अपने हाजरी सत्संग में श्रवण कराना भाई। और वास्तु में ही ये मन ही है जो मोक्ष रो कारण है, और ये मन ही है जो बंधन रो कारण है। जैसे एक ही चाबियों ताड़ो खुले और एक ही बंद वे है, ऐसे ही मन ही मुक्ति रा दरवाजा खोल दे है, मन भगवान रे लोक में ले जावे जीवात्मा ने, और ये मन ही नरक में भेज देवे है। बताओ आप, तो सारा खेल किरा है, ये मन रा ही है। तो मन कह किने है, मन किन कह है, तो महात्मा लिखे कि संकल्प और विकल्प, संकल्प और विकल्प जो उठे ना यही मन है। जैसे अभी आपने कोई निमंत्रण आ गयो, फलानी तारीख रा हमारे बूटे शादी है और आपने आनो है, तो क्यों हाँ जरूर आओ। ये तो वे वो संकल्प कि भाई फलानी तारीख रा अपन बूटे चल लो, ये संकल्प, ये मन रो ही तो संकल्प है। और विकल्प आप किसी गाड़ी में जावा, की बस में जावा, कणाक उतरा, कहीं करा, कटे रहवा, ये है विकल्प। बस यही मन है, समझ लो आप। ये साधारण परिभाषा है, यानी कि बुटे जानो है, ये संकल्प हो गयो। बुटे कहीं करा, कैन रेवा, कैन बोला, कहीं पहना, ये हो गया विकल्प। संकल्प और विकल्प यही मन है, इन्हें ही मन कहे है। संकल्प विकल्प, स्मृति, स्मृति यानी याद। बैठा हाँ और पुरानी बातें याद आने लगी, और वे पुरानी दुखरी बातें ने याद करना पा दुखी होने लगा। तो पुरानी बातें ने याद कौन कर रही हो है, बताओ, मन ही तो कर रही हो है। भूतकालरी चिंता में मानव लगियो है, ये मन रे कारण। और कभी कभी भविष्यरी योजना बनावा हाँ, भविष्यरी कल्पना करा हाँ। कौन करे है कल्पना, ये मन ही तो करे है। एन करनो है, बैन करनो है, यूं करनो है, वो पूरा प्लान बना है, मन ही तो बना है। बस बाप जी अब गया तो पूछो क्यों लाटो ठीक वेगा और आगाही कर दे वहां चौरारी बींदनी आज आयर मारा पग दबाई, अब पग दबाए के गड़ो दबाए के बाद तो भाई समय काम दे। पर ये जो कल्पना हो रही है ये मंदरे द्वारा ही तो वह है। जन कहे कि न कहे कि भाई मंदरा लाडू खाना तो भूत बीती जो बात ने याद करने रो, चिंता जो करने रो, ये काम मन करे है। भविष्य री योजना मन बनावे है। और वास्तु में देखो जावे तो ये मन दो काल में ही जीवे है। मानव रो मन
एक साधारण जीव रो मन है जो दो ही चीजा में जिए, या तो बीती हुई बातां री चिंता करे और या आने वाली योजना बनावे, और ये दोनों ही मिथ्या है, दोनों ही भ्रम है, दोनों ही अज्ञान है। बातां बीत गई रे बहनों, चिंता करे तो बहनों का मतलब है बताओ। जो बीत गई वो तो बीत गई भाई, वो तो समय गिवी विन, मान लो वो आने वाली नहीं। तो ज्ञानी पुरुष वही है जो बीती हुई बातां री चिंता नहीं करे और भविष्य री योजना बनावा। आपा तो आपा सोचा नहीं वे कहीं भाई, आपा की सोचा वे कहीं जावे बताओ। आप मना मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया नहीं होई, पानी में घी नीक से तो लुकिन खावे कोई। अक्सर प्राणी या तो बीती हुई बातों की चिंता कर दुखी वे और या भविष्य की कल्पना में चिंतित रहे। सजनों, कोई कोई विरला गुरुमुखी ज्ञानी जो ही मन ने गुरु रे ज्ञान रे द्वारा समझ लियो है, वे नहीं तो बीते हुए री चिंता करे, नहीं आने वाला रो सोच करे, वे तो आज रो लावे लोवे है, आज भक्ति करे है, आज सत्संग करे है, आज सेवा करे है, आज रो लाओ लीजिए। कल भजन बोलो ना धन जी के आज का लावा लीजिए, कल किणने होई, ये तन माटी में मिले जाने सब कोई। बताओ, मन चिंतन कल्पना स्मृति संकल्प विकल्प यही मन है रहे भाई। तो ये है मनरी बाता। तो संत दास महाराज लिखे, संत दास मन विकल है, अटकन माने काय, बुरो भलो देखे नहीं, जहां तहां चल जाए। बोलो राम जी महाराज की। संत दास मन विकल है। अरे महात्मा कहो ये मन बड़ो सिकल विकल है, अटक नहीं माने कोई, बुरा भला देख के नहीं, और जहां तहां चल जोई। ये बुरो भलो नहीं देखे, बुरी बातों रो चिंतन करने लग जावे। यही नहीं देखे कि बातों रो चिंतन करने बापा ने कहीं लाभ है। यही मन है। मनसा का लाडू करे, मन माहे फिर खाय, वाकी खुदिया संत दास, केहो कैसे कर जाय। बोलो राम जी महाराज की। मन का ही लाडू करे, मन माही फिर खाई, ताकि खुदिया संत दास और केहो कैसे कर जाए। मनरा ही लाडू करे और मन में ही खावे। कितो कितो मन भविष्य की योजना बनाए और अपने आप में ऐसे सुखी महसूस करे है। मन में ऐसे रे ऐसे कर ले, ऐसे वे जाऊं, फिर भी बात रे अनुकूल बात नहीं वे तो फिर मानो दुखी वे है। ये मन बड़ो जबर है भाई। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े संत परमात्मा ये प्रार्थना करी, हे परमात्मा आपरी प्राप्ति कैसे होवे। ये मन है जो थिर वह ही नहीं। तो प्रथम मन ने यदि रोकनो है तो पहली सीढ़ी है कि भगवानु प्रार्थना करो, गुरुदेव प्रार्थना करो कि हे गुरु महाराज ये मारो मन भगवान दी भक्ति में लगे। प्रार्थना सो ये मन है जो शुद्ध वह है। तो संत प्रार्थना करी है, हे महाराज ये मन कैसे निर्मल होवे, ये मन कैसे निश्चिंत और निश्चल वह है। बोलो राम। तो प्रार्थना करी सुंदरदास जी महाराज कि कैसे राम मिले मुहि संतों, ओ मन थिर नहीं होई, नैसल नीमक कबू नहीं होवे और चारों दिश भाग्यू जाई। हे परमात्मा, हे संत महापुरुषों ये मन कैसे वश में वे, कैसे राम मिले, क्योंकि ये मन तो एक जगह थिर रह ही नहीं। बताओ आप कैसो मन है कि आप आठे बैठा हाँ और कितनी दूर कितने कोसरी यात्रा कर ला बैठा बैठा ही मन चलो जावे उधर। कैसे राम मिले मोई संतों, ओ मन थिर नहीं होई,
नैसल निमक कबू नहीं होवे, चारों दिस बाग्यो जाई। तो लिखे कौन उपाय करूं इन मन की, किस विधि हटकाओ। हे गुरुदेव, हे संतों, वो विधि बताओ, वो उपाय बताओ कि ये मन संसारों हट जावे और परमात्मा में लग जावे। उपाय बताओ संतों, गुरु महाराज। कैसे छूट जाए इन तन से खोज कछु नहीं पाऊं, कैसे ही शरीर रू निखल और ये मन हजारों कोस चले जावे, कोई वो ये पकड़ में ही नहीं आवे सजनों। कैसे छूट जाए इन तन से खोज कछु नहीं पाऊं। फिर कहे सोवत स्वर्ग पाताल निहारे, ओ मन जातो नहीं दिसे। मानव अपने घर में सुतो है और मन कटे चलियो गयो है, स्वर्ग चलियो गयो है, और स्वर्ग रा सपना देख रियो है, पाताल लोक में चलियो गयो है, हजारों कोस दूर चलियो गयो है। ओ मन मेरो भवे आकाशा बिन पांख्या बिन पर रे। देखो सजनों, जैसे कोई पक्षी आकाश में उड़े है तो भी रे पंख रहे, पैर रहे, पर ये मन रे तो कोई पंख है और कोई पैर है, कितों दूर चले जा रहे हैं। और 100 लाख कोसरी सुरती लगावे और सांदे फाड़ अदर रे, साधु भाई ओ मन बड़ो जबर रे। ओ मन मेरो माया संग डोले, फिर तो फिरे घर घर रे, और लाख कोसरी खबर लगावे पल रही नहीं खबर रे। ये मन तो लाख 100 वर्षों री नींव लगा देवे है और खबर एक पल री भी नहीं है। कैसो ये चंचल मन है। ओ मन जातो नहीं दिसे, खेलत फिरे विषय वन माही, लिया 5-25 से विषय रूपी वन में खेले हैं, और 5 विषयों रे साथ में लिया 5-25। कभी तो ये मन करे कि कानों रे द्वारा कुछ अच्छी बातें सुना, कभी ये मन करे कि काना रे द्वारा कोई गीत सुना, कभी ये मन करे कि काना रे द्वारा कोई भजन सुना, कणयो मन के रे कोई निंदा होना कि तो खराब है। कभी ये मन कहे कोई स्पर्श करा, कभी ये मन कहे कि कोई सुंदर आकृति देखा, कभी ये मन करे कि चटपटो खारो चरको मीठो खावा, कभी ये मन करे कुछ अच्छी चीज री सुगंधी लेवा। ये मन की तो खराब है, बताओ आप। बस ये 5 विषयों में ही उलझियो है मन। ऐसे मन का मैं जानियो मन अब थिर होई, पर दिन दिन पसरण लागो। जैसे जैसे गुरु ज्ञान बिन और सत्संग बिन ये मन दिनों दिन मंदरो फैलाव जो ज्यादा वह है। छोटा बालक आज मन एक ही जगह रहतो, कटे रहतो। मन ये कहतो मारे पास ले जाऊं, मारी गोदी में बैठ जाऊं, बस एक ही जगह ये मन हो। पर जैसे जैसे बड़ो हो और जैसे जैसे ये मंदरो पसारो बढ़तो गयो भाई, वैसे वैसे और संसारिक आसक्ति में ये मन लग गयो। ऐसे मन का कई भरोसा, छिन छिन रंग अपारा, सुंदर के वे वस नहीं मेरा, तुम राखो सृजन हारा। ऐसे मंदरों का ही भरोसा है। पर सजनों, संत युक्ति बताई है कि युक्ति रे द्वारा ये मन है, ये मन माते आप पे काबू कर सका। तो वो युक्ति कहीं है। मन हस्ती महमंत है, बेता है मदमंत, आकस दे गुरु शब्द का, फेरते हैं कोई संत। अंकुश दे गुरु शब्द रा, फेरते हैं कोई संत। बोलो राम जी महाराज की। अब संत दास जी महाराज लिखे ई मन माते अंकुश कैसे क्यों जावे। तो उदाहरण दियो है कि मन कैसो है कि मन हाथी जैसो है, समझा ना। अब जब सदनो हाथी नीर अंकुश हो जावे ना,
तो फिर वो अपनी मनमर्जी करे है, बहुत उजाड़ कर देवे है, बहुत नुकसान कर देवे है। निरंकुश हाथी ने रोकने रे वास्ते वीर माते वो बैठने वालों माउत एक अंकुश एक इतनी सी डंडी रखे और भी अंकुश रे द्वारा भी हाथी ने काबू में करे है। ये मन भी हाथी है, जैसे हाथी रे 4 पैर है, हाथी रे 4 ही पैर वह है, ऐसे ही मन रे भी 4 पैर है। वाह वाह, कितनी सुंदर संत वाणी कही है। मन हाथी है, जैसे हाथी रे 4 पैर वे, ऐसे ही मन रे 4 पैर है। किसा 4 पैर? काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये 4 पैर है हाथी रे। मन काम री तरफ चलो जावे है, मन में क्रोध उत्पन्न हो जावे है, मन में लोभ उत्पन्न हो जावे है और मन संसारिक चीजा में मोहित हो जावे। ये 4 पैर है, ये मन रूपी हाथी रे। और महात्मा और लिखे कि जैसे हाथी रे दांत या करे है, ऐसे ही मन रे भी दांत है। किसा दांत? के द्वंद रूपी दांत कि तो संत अच्छो खुलासो करियो है। ये मन हरदम द्वंद में, द्वंदात्मक स्थिति में रहे, द्वंद में रहे, साफ कुछ सोच नहीं पावे, तो दांत रूपी, द्वंद रूपी दांत है ये मन रे। और सूंड रूपी तृष्णा है, जैसे हाथी रे सूंड रहे, ऐसे ही मन रूपी हाथी रे ये सूंड रूपी तृष्णा है, तृष्णा रूपी सूंड है। जो 10 20 50 भये, 100 हो या 1000, जो लाख मंगेगी, अरब खरब असंख्य कोटि धरापति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग मृत्यु पाताल रो राज्य करूं, तृष्णा में आग अधिक ही लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कदई नहीं भगेगी। ये कर लूं, वो कर लूं, इतो मारो राज हो जावे, इतो मारे पास में धन हो जावे है। परमात्मा ज्ञान रूपी अंकुश्री द्वारा कहे कि हे मन, संतोष बिन थारी भूख कभी भगने वाली नहीं है। और कल्पना रूपी कान है मन रूपी हाथी रे, हरदम कल्पना में उलझियो रहे। और प्रवृत्ति रूपी पूंछ है, दुविधा रूपी आंखें हैं, ये मन रूपी हाथी है। अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा और मद रूपी मस्तक है। मुख्य चीज ये है, अभिमान रूपी मां तो है ही मन रे। ये चीजा कद मिटेला के गुरु रे ज्ञान रे द्वारा, ज्ञान रे द्वारा सोचो कि आपा कई चीज रो अहंकार करा, हाँ मन तो कई चीज रो अहंकार करे है। काया तेरी है नहीं, माया कहां से होई, चरण कमल में ध्यान धर, इन दोनों को खोई। गुरु रे शब्दा रे चिंतन करो और विवेक रे द्वारा ई मन ने काबू में लाओ भाई। गुरु ज्ञान रे द्वारा ई मन ने समझाओ। जदि ये मन रूपी आती रे माते अंकुश लागे लो। कुण लगायो मन रूपी आती रे माते अंकुश, मन रूपी आती रे माते अंकुश लगायो हो। जी भूमि रे माते आपे बैठा, हाँ ई भूमि रा मान संत सेवा दास्ती अंकुश लगायो हो। कैसे जो राम भजन करता और नींद आने लग जाती और मनड़ो के तो नींद ले ले, तो सेवादास जी महाराज पावनी और नीमली जैसी नाडी रे माते, वृक्षों रे माते बैठ राम भजन करता और निद्रा आते ही जड़ में पड़ जाता। ऐसे नींद ने जीत ली। भरतरी वियाह जो गुरु ज्ञान रे अंकुशरी द्वारा ही मन ने ठगियो हो। मन ने तो मन सब ने ठगे है, पर मन ने भरतरी ठग लियो हो। मन ने ठगियो जो भरतरी, हलवो डाल तड़ाव। कहे जी समय राजा भरतरी अपनी नगरी ने छोड़ दी ही और त्याग वैराग में जंगलों में भ्रमण करता, लूका सूखा टुकड़ा खाए और भजन करता। एक समय राजा भरतरी प्रभात्री समय एक नगरी सु निकले। नगरी सु निकले तो
अचानक से सुगंध आवे सुबेरी समय और हलवाई सुंदर हलवो बना रियो है और नासिका में वो गंध पड़ी कि ओहो हो हलवो बन रियो है और भरतरी रो मन चलियो गयो उधर कि आज कितने समय वेगी हलवो जीनिया ने मन चलियो गयो और मन ले जावे तन ने तो अब तन करे कहीं बापड़ो हो बापुड़ा तन क्या करे संत दास फिरे उड़ाया मन वो मन उड़ाया फिरे शरीर कहीं करे अब उधर चलिया गया भरतरी तो भी ने कहे कि भाई मन एक दूना में हलवो दे दे वो क्यों नहीं महाराज ऐसे हलवो नहीं मिले 1 रुपये दो अब त्यागी आवे तो एक भी पैसों पास रखता नहीं है भरतरी क्यों नहीं भाई पैसों तो नहीं है अब आज वो भरतरी रो मन है ना वो उधर चलियो ही गयो कि नहीं आज तो हलवो जीवनो ही है तो पास में एक बड़ो जो काम चलतो हो कोई मकान रो बूटे जाहिर क्यों भाई आज मने मजदूरी माते राख लो पूरे दिन मजदूरी करी और 1 रुपये मिलियो 1 रुपये मिलियो जन जाई और भी 1 रुपया रो हलवो लियो हलवो लेते ही भरतरी ने गुरु रा शब्द याद आया गुरु रू ज्ञान याद आयो और मन में ही चिंतन करने लग्या गुरु ज्ञान रे द्वारा अरे अरे आज आपा किधर चलिया गया आज ही मनडारे लारे आपा कट की प्रा पूरे दिन राम भजन करने वाला और हलवा कहीं 36 प्रकार व्यंजन छोड़ आया और आज ही जिब्या रे स्वाद रे वास्ते ये मन है जो हलवा में चलियो गयो है और आज यदि मनरी अपने पूर्ति कर देवा आज यदि मनरी बात कर देवा तो मन और खराब हुई मन ऐसो है सजनो कि मन कोई चीज दापे ही नहीं तो इन्हें कैसे भी कर आज इन सबक शिकाणो है मन ने तो कहे भरतरी एक दोने में तो वो हीरो हलवो जो बिने रखियो दोने में और एक दोने रे महीने गाय रो गोबर रखियो और तालाब रे पास में गया हलवो तो जो मछलियां ने डाले और खुद खावे कहीं भी गोबर ने खावे देखो सजनों जिब्यारो स्वाद है ये भी बड़ो खराब है एक प्रत्येक प्राणी है जो अपने मन ने वश में करनी चाहे बिने सबसे पहले कोई ने वश करनी है तो जीव ने वश में करनी पड़े है ये जीव में 2 इंद्री है ध्यान दे सुनजो जीव में 2 इंद्री है एक तो ज्ञान इंद्री भी है कर्म इंद्री भी है जीव ज्ञान इंद्री भी है और कर्म इंद्री भी है कैसे है भाई ये रसन इंद्री है और वाक इंद्री है जीभ रे द्वारा ही तो खट्टा मीठा स्वाद चरका चटपटा इरो स्वाद जीभ रे द्वारा ही तो है तो ये रसन इंद्री है रसन इंद्री ज्ञान इंद्री है और वाक इंद्री भी है इरे द्वारा उल्टा सीधा बोल देवा तो कर्म बन जावे है तो जीभ एक ऐसी इंद्री है जो कर्म इंद्री भी है ज्ञान इंद्री भी है इरे वास्ते सजनों स्वादा शक्ति ने जीतने वालों और वाणी माते संयम रखने वालों मन रूपी ई घोड़े ने माते काबू कर सके है मन रूपी हाथी ने काबू कर सके है रजब जी महाराज अपनी वाणी में कहो है संत रजब जी महाराज कहो है देखो अपने मध्य में मेड़ता देवलसु उत्तराधिकारी जी पूजी राम निवास दास जी महाराज अपने मध्य में पधारिया है आप श्री चरणों में बारंबार प्रणाम मेड़ता श्री सुखराम जी महाराज री तपोभूमि देवल धाम सु महाराज श्री अपने मध्य में पधारिया है बोलो राम जी महाराज की श्री वाणी जी महाराज की आओ अपने प्रसंगरी तरफ लौटा कि भरतरी हलवा ने तो डाल दिया है तालाब में और स्वयं गोबर खा रिया है रसना जिब्या ने वश में करने वास्ते काया मारे स्वाद तज मन मारे भजनाथ
रज्जब गढ़ घेरे बिना गढ़पति चढ़े नहीं आत। रज्जब जी महाराज कहीं कहो है कि जैसे रज्जब गढ़ घेरे बिना गढ़पति चढ़े नहीं आत, जैसे गढ़रा राजा ने पकड़नो वे तो पहले कहीं करना पड़े, पहले भी चारों तरफ गढ़ रे घेराबंदी करनी पड़े। घेराबंदी द्वारा ही गढ़ में रहने वाले राजा ने पकड़ सका। हाँ, तो ये शरीर तो है गढ़ और काया रूपी गढ़ में वो मन है जिको ठाकर बनियोड़ो बैठो है। ई ठाकर ने पकड़नो है तो पहले अपने शरीर माते संयम रखनो पड़ी, और शरीर जो पहली इंद्रिय जिब्या है ईर माते संयम रखनो पड़ी भाई। जच्चे जैनी जिम लेवे आदमी, अरे कई ऐसा लोग देखा 10-10 बार जिमे है दिन में, 10 बार जिमे, कणे की जिम लियो, कणे की जिम लियो, कणे की जिम लियो। ऐसे जो 10-10 बार जिमे हैं, जीरो जिभ्या माते ही वश नहीं है, वो मन ने कैसे वश में करी बताओ आप। काया मारे स्वाद तज, वाह वाह, बड़ी सुंदर वाणी। तो महात्मा कहे जिभ्या रे माते अपनो संयम रहना जरूरी है। हमेशा जिमो, भोजन तो करना ही पड़ा है, भोजन बिन काया नहीं चले, पर भोजन ने स्वादरी दृष्टि मत जीमो, स्वास्थ्य दृष्टि सु जीमो कि अपने शरीर में ग्यारे बाद में ये लाभ करीगा नहीं करी। बताओ आप, एक चाय देखो आप, इरो स्वाद है जो कुछ छूटे ही नहीं भाई, और कड़वो स्वाद हीरो, और जीभ री ऐसी लत लग गई, अब जो चाय नहीं छोड़ सके वो मन ने बस में कैसे करी बताओ आप। काया मारे स्वाद तक, कणे की जिम लियो, कणे की जिम लियो, कणे की जिम लियो, बीरो मन भी खराब हो, जीबरी लोलुपता बड़ी, पेट खराब रही, और वो बीरो दिमाग भी खराब रही। तो अपनी जिभ्या रे माते संयम रखो, स्वाद रो भी संयम रखो, और साथ में बोलने रो भी संयम रखो। काया मारे स्वाद तज, मन मारे भजनाथ। मन कैसे मरे राम भजन करने सो, रज्जब गढ़ घेरे बिना और गढ़पति चढ़े नहीं हाथ। जद ही तो सजनो महापुरुष जो विया, संत महात्मा जो विया, विरक्त विरागी त्यागी, वे जद झोली लाता, और आज भी जद भिक्षा लावे तो एक ही बर्तन में सारी चीजा ने अंदर डाल लेवे। कोई सब्जी डालो, कोई कैसे भी, चाहे खड्डी बनियोड़ी वे, चाहे दाल बनियोड़ी वे, एक में ही ले लेवे। जन के भाई सादा रे कहीं स्वाद, और अण बिलो ही खाई वो तो। ऐसे ही सजनो रसन इंद्री माते काबू पायो, और अब स्वयं भी गोबर ने खा लिया है। कहे सजनो मन मूर्तिवंत वे और सामने खड़ो वेगो। जैसे सेवादास रिसा में निद्रा मूर्तिवंत वेगी ही, ऐसे ही भरतरी रिसामी मन मूर्तिवंत वेगो हो। गुरु ज्ञानरी द्वारा मन रूपी आती रे माते अंकुश लगायो जावे है। मन बरजे बावरे गट में राखे घेर, मन हस्ती माता बेर अंकुश दे दे फेर। हस्ती मन छूटा पिरे क्यों कर बंदिया जाय, बहुत महावत पच गैर कछु नहीं आया। तो सजनो ई मन ने वश में कुण करियो, मन रूपी आती ने भर्तरी करियो। तो आज भी गायो जावे संतूरी वाणी में। अरे तन त्यागी जारो मन बैरागी, सुरत सायब से लागी। तन त्यागी जारो मन बैरागी, सुरत सायब से लागी। सब गाइए। मन ने पकड़ मुट्ठी में
चढ़ंता पिलंग कोडंता तुरी 18 लख त्यागी। हाँ से जा रमती नारी त्यागी, से जा रमती जासे प्रीतन राखी, जासे प्रीतन राखी भरते उभया वैरागी। हाँ वन वन डोले फिरे उदासी, वन वन डोले ऐसी राम धुन लागी, ऐसी राम धुन लागी भरतरी उभयो वैरागी। आशा तृष्णा कले कल्पना राग रंग सब त्यागी। हाँ आशा तृष्णा कले कल्पना राग रंग सब त्यागी। हाँ जोग लियो जग जातो देखो, जोग लियो जग नगर उजीनी त्यागी, नगर उजीनी त्यागी भरतरी उभयो वैरागी। वन वन डोले फिरे उदासी, वन वन डोले ऐसी राम धुन लागी, ऐसी राम धुन लागी भरतरी उभया वैरागी। हाँ जिनको मिलिया गुरु गोरख जी अके अमर धुन लागी। के कबीर सुनो भाई साधो, के कबीर जोग लिया बड़ भागी, जोग लिया बड़ भागी भरतरी उभया वैरागी। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। गुरु ज्ञान रे अंकुशरी द्वारा भरतरी मन ने मारियो हो और के भरतरी भूप भयो वैरागी, वो वैरागी हो गया। तो स्वामी प्रेमदास जी महाराज ने कोई पूछे है कि वैरागी किन कहे, तो के वैरागी सो मन वैरागी। तन्माते वैराग्य रो स्वांग एक अलग है, मन रो वैराग्य अलग है। वैरागी सो मन वैरागी, आशा तृष्णा सबको त्यागी। राम में रतार पर निंद्या तागीर, प्रेम के वे सोई सत वैरागी। जो आशा तृष्णा ने छोड़ दी है, परई निंदा ने छोड़ दी है और राम जी रे नाव में रत है, वही असली वैरागी है, वही असली वैरागी है। तन त्यागी जारो मन वैरागी, सुरत सायब से लागी। मन ने पकड़ मुट्ठी में राख्यो, चांद सूरज है साखी। बोलो राम जी महाराज की। चांद सूरज है साकी, यार तन में त्याग और मन में विराग, और परमात्मा रे प्रति हृदय में अनुराग। धन्य है कैसो त्याग करियो हो। हस्ती चढ़ंता पिलंग पोडंता तुरी 18 लख त्यागी। जोग लियो जुग जातो देखियो और नगर उजीणी त्यागी। आशा तृष्णा कले कल्पना राग रंग सब त्यागी। दोनों तरेरी मायारो त्याग कर दियो हो मन। वाह वाह, मनसू दो तरेरी माया ही वो उतार दी ही। एक तो मोटी माया और एक जीणी माया।
एक मोटी माया, दरिया महाराज लिखे एक मोटी माया सब तजे, जीणी तजी नहीं जाई, जन दरिया जीणी तजे, रहे राम लीलाई। मोटी माया कहीं है? मोटी माया में मान लो मकान है, पैसों है, गाड़ी है, बंगलो है, जमीन है, अपनी जायदाद है, विरुद्ध त्याग करो, ये मोटी माया है। और जीणी माया कहीं है? घर परिवार मान लो मोटी माया में, पत्नी पुत्री स्त्री मान लो मोटी माया, पर जीणी माया कहीं है सजनों के मान है, बड़ाई है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, अहंकार है, काम क्रोध लोभ है, ये जीणी माया। महात्मा के मोटी माया ने छोड़ना तो फिर भी सरल है, पर जीणी माया रो त्याग बड़ो कठिन है। कंचन तजना सेज है, सहज तिरिया का नहे, मान बढ़ाई ईर्ष्या दोरी तजनी है। सोने ने छोड़ना सरल है, धन दौलत ने छोड़ना सरल है, स्त्री पुत्र ने छोड़ना सरल है, पर मान बढ़ाई ईर्ष्या राग द्वेष ने छोड़ना बड़ो टेढ़ो काम है। और ये छोड़ दिया बिना ये बारली माया छोड़ने की जरूरत है ही नहीं सजनों, वो मुक्त है, सहज में ही मुक्त है। और भरतरी तो दोनों तरेरी माया रो त्याग कर और परमात्मा में सुरता लगा ली साहिब में। वाह वाह, मन ने वश में करियो हो तुम आत्मा कह के, वास्तु में ही मन ने वश में कौन कर सके है कि भरतरी जैसे सूरवीर संत ही मन ने वश में कर सके है। बपुड़ा तन को संत दास फिरे उड़ाया मन, जोया मन को वश करे सोई सूरजन। संत दास जी महाराज कहे कि जो मन ने वश में कर लेवे वही असली सूरवीर है। दरिया महाराज ने कहो सूरवीर कौन है, तो दरिया महाराज परिभाषा दी सूरवीर दी। दरिया सो सूरा नहीं, देह करी चकचूर। बोलो, दरिया सो सूरा नहीं, देह करी चकचूर। मन को जीत खड़ा रहे वो बलिहारी सूर। बोलो राम जी महाराज की। दरिया सो सूरा नहीं जिन दे करी चकचूर, मन को जीत खड़ा रहे वो बलियारी सूर। जो कोई री दहने खत्म कर दे वो सूरवीर नहीं है। जैसे आम सूरवीर किन कहे कि जो अपने शत्रु ने पराजित कर देवे है, शत्रु ने मार देवे है, शत्रु ने हराई देवे है, बिन सूरवीर कहे। पर सजनों भी सूरवीर सु भी बढ़कर सूरवीर कोई है तो वो संत महात्मा सूरवीर है। क्योंकि सजनों ये सूरवीर तो बारी योद्धों लड़े है, बारी शत्रुओं लड़े है, और संत है जो मन रूपी शत्रु से लड़े है। अब बताओ सजनों, बारला लोगों लड़नो और मेरू जीतनो सरल है, पर मनु जीतनो बड़ो कठिन है। कैसे भाई? बाहर लो जैसे कोई सूरवीर वे अपना शत्रु ने मारनी चाहे तो वो कैसे मारे के बीरे निशानो रहे, क्योंकि बाहरला शत्रु रे तो हाथ ही रेवे, पग रेवे, मातो रेवे है, शरीर रहे है पूरो, शरीर निशानो लगाए वो बाण चलाए देवे मार देवे। पर मंदरे तो कोई मातो है, कोई मुंडो है, कोई हाथ है, कोई पग है, इन्हें की तो दोरो मारी जाए। मंदरे कहीं है बताओ कि है कहीं पकड़ में आवे हो? इन मार देवे वो सूरवीर है। बाहरले सूरवीर ने तो कोई मार देवे है। बाहरों तो आज भाई कितो ही अट्टो कट्टो आदमी है, कितो ही मजबूत है, कितो ही बलवान है, और थकोड़ा आदमी ने बंदूक दे दी तो वो निशान लगाए ठोकीरो मरियो। देख रिया नहीं देख रिया भाई? बाहरला शत्रु ने मारनो सरल है। एक अट्टे कट्टो आदमी हो बहुत पिछले समय ऐसो देखियो, और बिन मारियो कुण के घाव कमजोर आदमी बंदूक की गोली लगाई और वो मर गो। बाहरले शत्रुआरो तो निशानो है, पर मंदिर कहीं है कोई हाथ पैर नहीं है,
इस शत्रु ने जीते वो असली सूरवीर है। और मेरी महिमा इस संसार में जुगों जुगों तक रहे सजनों। और मन कब मरे लो कि जोबनिया में मन मरे तो मारिए। कनक कामनी क्रोध टले तो टालिए, संता सेती प्रीत पड़े तो पालिए। अरे हाँ बाजिंद राम भजन में आड़ गले तो गालिए। और ये कब संभव होवे लोग? जोबनिया में, जवानी में। भरतरी त्याग वैराग जवानी में लियो, और जवानी में गुरु महाराज रे द्वारा प्रदत्त साधना ने करी। वृद्धावस्था में कहीं वही कि वृद्धावस्था में तन कमजोर व्या करे और मन चंचल ज्यादा व्या करे। आपने पतो है कि बूढ़ा रो मन की तो चंचल रहे। आदमी बूढ़ो वे जैसे जैसे भी लोलुपता बढ़ती जावे। बूढ़ा आदमी के डोकरिया के मारी यूं लाओ, कोई मारी यूं लाओ, कहे कि नहीं कहे मैं यूं खाऊं, मारी हीरो खाऊं, मैं बहन खाऊं। शरीर कमजोर पड़ गो पण मनरी जो मनरो जो वेग है वो दिनों दिन बढ़तो जावे। फिर तो मन ने जवानी में ही जोबन में ही साधना करो री मन ने रोक सका। हाँ जोबनिया में मन मरे तो मारिए, संता सेती प्रीत पड़े तो पालिए। और कनक कामनी क्रोध टले तो टालिए। वाह वाह। कनक कामनी और क्रोध टले तो टालिए। और हाँ बाजिंद राम भजन में आड़ गले तो गालिए। ऐसे मन ने वश में कर सका। पहलो उपाय कहीं कि भगवान प्रार्थना करो, अपने इष्ट देव प्रार्थना करो। पहलो मन ने रोकने रहो उपाय। दूसरो कि जद मन इधर उधर विचलित हो जावे तो गुरु रा ज्ञान ने याद करो, गुरु महाराज रे द्वारा बताई हुई बात ने याद करो तो ये मन माते अंकुश लाग जाए। दूसरो उपाय है, ठीक है। अब तीसरा उपाय है वो महात्मा बतावे है, मन ने रोकने रो। राम नाम का ध्यान धर, मनवारेत समाय। तब निश्चल हुई संत दास, ये इधर उधर नहीं जाय। बोलो राम जी महाराज की। फिर तीसरा उपाय है कि राम भजन करो, राम राम करो। आसन लगाई और गुरु महाराज रे द्वारा बताई गई विधि रे द्वारा श्वासो सांस राम भजन करो। दोनों ओट चलता रहे, दोनों ओट चलता रहे और श्वासो सांस राम भजन करे। दोनों ओट चलता रहे, चले जो दोनों सांस। समृत तब ही जानिए ये मन भयो उदास, ये मनवो भयो थिर जान। श्वासो सांस राम भजन रे ध्यान रे द्वारा फिर राम राम करो। राम राम ने ध्यान पूर्वक सुनो, अपना मन ने राम राम में लगाई दो। ये है तीसरो साधन, मुख्य साधन ये है। बिन अवलंबन क्यों रहे, मन चंचल चल जाई। सुई स्थिर मनवा तो रह सुमरण से तिलाई। क्योंकि बिना कोई अवलंबन ये मन रहे नहीं। देखो आदमी ने किन की काम जोईजे, और जिस समय पतो है आपने को कुछ अवलंबन मानव रे पास में नहीं रहे तो बीच समय मन में ज्यादा कुबदा उपजे। काम कराना बीच समय मन एक जगह स्थिर हो जावे तो बिन अवलंबन नहीं रहे ये मन, तो अवलंबन पकड़ा दो ही मन ने, राम राम रो अवलंबन। एक बालक राम जी महात्मा व्याबे वाणी में लिखे कि मन चिंता भ्रमत फिरे, काया कुंभ मध्य सोई। नाव पतासा दीजिए, बालक राम थिर होई। बालक राम जी महाराज की तो उदाहरण दियो कि मन रूपी चिंटो, चिंटो यानी कीड़ो मकोड़ो देखा पे, वो काया रूपी कुंभरे मध्य घूम रही है मन। अब वो थिर कैसे भाई? अब जैसे गडेरे महीने एक चिंटो घूम रही है बार बार इधर उधर, एक जगह रखना है तो भी मैं पत्तासो डाल दो, पत्तासो डालते ही वो मीठा मीठा में मस्त हो जाए। यही राम नाम रूपी पत्तासो डाल दो और राम राम रो सुमरण करो और राम राम रो रस आते ही मन इधर उधर नहीं घूमे, एक जगह थिर हो जाए। वाह वाह। संत कितनी सरल भाषा में, सहज भाषा में ई मन ने स्थिर करने की युक्ति बताई है। बताओ आप
बिना उल्लंघन क्यों रहे, मन चंचल चल जाय, सुई स्थिर मनवा जब रहे, सुमरण सेती लाय। गुरु महाराज एक उदाहरण देता है कि एक सेठ हो और सेठ कहीं के एक समय गांव में संत चतुर्मास करियो, चतुर्मास करियो। जब सेठ हमेशा सत्संग में आतो है, पर वो आतो लेट, जैसे सत्संग 12 बजे शुरू हो जाती तो वो 2 बजे आतो। तो एक दिन वे संत जी कहो कि सेठ जी कि हाँ, कि आप सत्संग में देरी में पहुंचो, 2 बजे पहुंचो, तो सत्संग रो प्रसंग विस्तार पूर्वक नहीं सुनियो जावे तो पूर्ण लाभ नहीं मिले। आप समय माते सत्संग में आया करो। सेठ की महाराज आपरी कृपा काम तो घणो है और मुनीम कम है। काम बहुत है, मुनीम नहीं। आप कृपा करो और कोई मुनीम भेज दो, तुम्हारे काम जल्दी से खत्म हो जाए और मैं आ जाऊं सत्संग में समय माते। तो वे संत महात्मा जी सिद्ध हा, तो वे अपनी सिद्धि रे द्वारा एक प्रेत आत्मा ने प्रकट करी नर रूप में, मानव रूप में, और क्यों सेठ जी ई मुनीम ने ले जाओ, वो थारे घणो ही काम करी। सेठ क्यों तो महाराज मैं समय माते आ जाऊं। ठीक है, पर एक शर्त है। कहीं शर्त के बिना उल्लंघन नहीं रहूं, यानी काम बिना मैं बैठो नहीं रहूं। मारे सामने 24 ही घंटा काम वेणो, मैं सोऊं भी नहीं। 24 घंटा मारे सामने काम वेणो। ठीक है, सेठ जी क्यों इन काम रो कोड है, तो बाकी मुनि मारी कुछ दिनारे वास्ते छुट्टी कर दे। क्यों सेठा ध्यान रखो, यदि काम मार कने नहीं हुई हो तो मैं निकमो कहीं करूँ ना, आप रे पीछे लाठी ले दौड़ना और आपने मारू ना लाठी रे द्वारा। सेठ जी क्यों ठीक ठीक है तने तो फिरी वेउना ही को नहीं। क्यों नहीं भाई, फिरी वेते ये शर्त है। ठीक है, शर्त मंजूर है। सेठ जी ले गया अभी भूत ने जो नर रूप में हो। सेठ जी बाकी मुनि मुरी छुट्टी कर दी, भी ने काम भोड़ावे, ये काम करना है, वो काम करना है। अब सजनों सेठ काम भोड़ावे जब तो देरी लागे, काम करता कोई देरी नहीं। ये तो बल भी में ये 4 बोरियां इधर रखनी है, 1 मिनट में रख दी, आग लो काम बढ़ाओ, ये काम ये कर, वो काम देखो, आग लो काम बढ़ाओ, और नहीं बढ़ाओ तो लाठी तैयार है। अब 1-2 दिन में ही सेठ जी तो परेशान होगा। सेठ ने काम बढ़ावे तो देरी लगे, काम करते कोई देरी नहीं। वो तो सेठ आगे आगे और वो भाई पीछे पीछे। सेठ दौड़े और संतों रे पास में आए, संतों रे चरणों में गिर पड़े कि महाराज इन बलाई ने आप वापिस ले लो, क्योंकि इन्हें काम करता ने समय नहीं लगे, मैंने काम बढ़ाता ने समय लगे, और काम नहीं करे तो मैंने मारे। एडो मुनि मारे जोई जी को नहीं। संत क्यों रे तने जुक्ति बताई दूं, कि जुक्ति बताए दो जो तू न्याल करो कि काम करके वो आई तो कहवे है कि मैं बिना काम नहीं रहूं। हाँ, तो जब तक काम हुए तब तक तो वीर को काम करा, और काम यहाँ रे बाद में थारी दुकान रे सामने एक बांसड़ो रोप दे, बिन के इरमाते छड़न उतर, इरमाते छड़र उतर, वो काम कदी कौन मिटे, वो काम मिटे कहीं। इरमाते छड़र उतर, अभी वो है इरमाते छड़र उतरो, अब कोई और निहुड़े काम उतरे भातो सब। सजनों ये तो दृष्टांत है, सिद्धांत का राम। हेलो, पुरुषों की तो ये तो दृष्टांत है, सिद्धांत कहीं है। सिद्धांत ये है कि ये मन तो भूत है, भूतरी तरह है।
ये जब तक संसारी कोई अवलंबन रहे तब तक तो ये में मस्त रहे, पर ये फ्री होते ही दुख देवे है। तो जब तक घर ग्रस्त रो काम वे तब तक तो काम करो, और फ्री होते ही मनने लगा दो। ये बांसड़ो कहीं है, आतो और जातो श्वास है, आते जाते श्वास रे साथ राम भजन करो। यही ऊपर चढ़नो है, यही नीचे उतरनो है, ये में लगा दो, फिर काम हो जाए भाई। श्वास यु सांस राम लिव लावो, सुरत सबद मन पवन मिलावो, सुरति सबद मन पवन मिलावो। बोलो राम जी महाराज की। राम नाम बिच ध्यान धर मनवा रहत समाई, तब ने चलो वे संत दास इधर उधर नहीं जाई। आगे लिखे एक मन चंचल था संत दास मिलिया ने चलमाई, चंचल सो निश्चल बयार अब चलता ना। चंचल ये मन निश्चल हो गयो राम भजन रे द्वारा। और जो मन निश्चल हो जावे है, भी निश्चल मन री कई गति वे है सजनो। ऐसे मन जद राम नाम में मगन हो जावे, राम भजन करे करते करते मस्त हो जावे, तो फिर क्यों बोले, क्यों बोले रो अर्थ कहीं है। वाद विवाद नहीं करे, फिर वो मिथ्या चर्चा नहीं करे, फिर वो मन है जो मिथ्या चिंतन नहीं करे, मन मगन बया फिर क्या बोले। सुरती कलाड़ी भई मतवाड़ी अमृत पी गई बिन तोले। सुरत रूपी कलाड़ी है जो राम नाम रूपी अमृत रूपान कर गई बिन ही तोले। रीता है सो डगमग डोले, पूरा गया पूरा भया तब क्यों डोले। तेरा साईं है तुझमाहिर बाहिर नैना कहीं खुले। हे जीव थारो परमात्मा दूर नहीं, वो अंदर ही है, बाहर नहीं है। एली मारी बाहिर भटको काई, थारे सब सुख हैं घट माही। एली मारी बाहिर भटको काई, थारो सब सुख है घट माही। एली मारी बाहिर भटको काई, थारी सब सुख घट माही। एली मारी गटरा ज्ञान विचारो, थारे कुण है बोलन हारो। एली मारी गटरा ज्ञान विचारो, थारे कुण है बोलन जारी करो नी ओळकाई। एली मारी जारी करो नी थारो जन्म मरण मिट जाई। एली मारी बायर भटको काई, थारे सब सुख है। बोलो राम जी महाराज की। तेरा साहिब है तुझमा ही बाहर नेना क्या खोले। हंसा पाया मान सरोवर तो फिर छिल्लर छिल्लर क्यों डोले। हे हंस सत्संग रूपी मान सरोवर में आ गयो और संतारा शब्द रूपी हीरा मोती चुन लिया, तो अब छिल्लरी आस छोड़ दे, अब संसारी आस छोड़ दे, अब तो भगवान री भक्ति कर मन। तो महात्मा कहे ये मन स्थिर करने रो तरीको है राम राम। मन चंचलता संत दास मिलिया नैसल माई, चंचल सो निश्चल बयार अब क्यों चलता नाई। ना क्यों नागा तप किया, ना कोई पढ़िया वेद, संत दास गुरु शब्द बिना लह नहीं मन का भेद। अब सजनो ही मन ने वश में करने वास्ते लोग किते किते तरेरा साधन करे है। मन ने वश करने वास्ते कोई नग्न रहे, कोई जंगल में जाए और तपती धूप में तपस्या करे, कोई व्रत करे और कोई अन्यत्र और साधन करे, कोई मन ने वश में करने वास्ते वेद पुराण पढ़ रहे हैं। पर संत दास जी महाराज कहे गुरु रे ज्ञान बिन ये मनरो जो भेद ने जीव नहीं समझ सके है।
राम जी री भक्ति बिन और गुरु रे ज्ञान बिन ई मन रे माते ये जीव काबू नहीं कर सके। भाई ये मन बड़ो भारी है। अब लिखे के काशी करवत ले मरेर कोई करे कोटि यज्ञ धर्म, संत दास गुरु शब्द बिनार कटे नी मन का कर्म। देखो संतदास जी महाराज कितनी अच्छी बात कही है। अपने मध्य में चुई धामसु पूज्य राम प्रसाद जी साई पधारिया। एक बार जोरदार कर ध्वनि के साथ साहब जी रू स्वागत और आप रे चरणों में बार बार प्रणाम वंदन। राम प्रसाद जी महाराज और श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, ये बहुत पुराने समय साथ रियोड़ा संत महात्मा जी है। तो देखो पधारिया है अपने मध्य में। संतों रे वास्ते एक बार जोरदार कर ध्वनि रे साथ स्वागत। तो और के काशी करवत ले मरे, कोई काशी में करवत ले अपनी गर्दन कटावे है। क्योंकि पुराने समय में पंडित लोगारो ऐसो भरम जाल फैलाएड़ो हो कि काशी में जाए और कोई मरे तो बीरी कहीं वह है बीरी मुक्ति हो जावे। काशी में जाए मरे जिकारी और फिर एक करवत देता लोग कहीं करता भी करोत सु अपने गर्दन ने काट लेता। अरे भगवान तू मिलना दूर री बात है, काशी में करवत ले ही मरता, आत्महत्या करता, नरक में जाता। पर महापुरुष कबीर साहब काशी में प्रकट हुए और ये बात ने कही, अरे काशी में करवत ले मरने सु मुक्ति नहीं वह है, मन री कल्पना और इच्छाओं ने मारने ये जीव मुक्त वह है। यदि काशी में मरने कोई आदमी मुक्त वह और एक भ्रम और कि काशी रे पास में एक और वो शहर जिसमें कबीर साहब अपने देहरो त्याग करियो मगर के मगर में दे त्याग करने गद्दो बने हैं। तो कबीर साहब काशी ने छोड़ और मगर में जाए अपने शरीर ने त्याग्यो हो। और क्यों नहीं, मुक्ति तो जब वे सजनो कि जद मानवी मन ने वश में कर ले और मनरी इच्छावा कल्पना संकल्प विकल्प चिंतन संसारिक ऐ सब चीजा मिटेला जद मानव मुक्त वेला। तो संत दास जी महाराज भी लिखेगे कोई करे कोटि यज्ञ धर्म, कोई यज्ञ करे कोई धर्म करे तो भी ये मन वश में नहीं वे। संत दास गुरु शब्द बिना राम भजन बिना कटे नहीं मन का कर्म। राम भजन बिन कर्म नहीं कटे। कोटि कोई साधन करो लियो काशी में तेग, राम भैया बिन संत दास मिटे नहीं मन का वेग। तो मनरा वेग ने रोकने वास्ते जो आज अपे संत दास की वाणी में मन रे अंगरो निरूपण करते हुए महाराज 3 चीजा बताई। वो 3 चीजा किसी के प्रथम बात है कि गुरु महाराज रे स्वामी अपने इष्ट देव रे स्वामी प्रार्थना करो कि हे परमात्मा आप ऐसी कृपा करो कि ये मन आपरी भक्ति में लाग जावे। पहलो साधन ये आयो समझ में। हाँ, दूसरो साधन के संतारी सत्संग और गुरुरा ज्ञान रो चिंतन करो और जद भी मन इधर उधर भ्रमित वे तो महापुरुषारा ज्ञान ने याद करो, महापुरुषारे ज्ञान रो चिंतन करो, ज्ञान रूपी अंकुश रे द्वारा मन रूपी आती ने वश में करो। दूसरो साधन ये। और तीसरो साधन जो विशेष बतायो वो है कि गुरु महाराज रे द्वारा दिए गए राम जी रे नाम ने श्वासों श्वास राम भजन करो। ये 3 उपाय यही मन ने वश में करने रहा। भाई आएगा समझ में। तो आपने संत दास जी महाराज जैसे महापुरुष और अनंत कोटि संत सुंदरदास जी भी लिखे कि मन का साधन एक है निज दिन ब्रह्म विचार, सुंदर ब्रह्म होता लगे नहीं वार। यही मन ने स्थिर करने रो एकमात्र साधन है। तो आज 7 दिवसीय सत्संग में 6 दिन री सत्संग में आप मन रे विषय में सोचियो। तो अब ये बातां रो और चिंतन करनो है अपने मन में और हृदय में धारण करनी है। जद ही ये मन संसारिक चीजों हट और भगवान री तरफ लागेला। बोलो राम जी महाराज की। बहुत सुंदर 7 दिवसीय इस सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में नानेरो अपाने अवसर मिलियो है। परम पूज्य महंत लच्छी राम जी महाराज रे पुरुषार्थ सु और समस्त भाव नगरी प्रेम नगरी लांबा निवासी आप सबरी भावनाओं की भूमि में बैठ
और 7 दिन संतवाणी श्रवण करने रो अवसर मिलियो। और आज 6 दिन बीतने री और है भाई, इतना बेगा 7 दिन बीतिया के पतो ही नहीं चलियो। वास्तव में इतने 7 दिन ही जगह माते मन लगियो कि क्यों कि ये महापुरुषों की तपोस्थली है। अटे ठाकुर जी महाराज 4 भुजानाथ विराजमान है। ऐसी रमणीय जगह माते संतों रा दर्शन और सत्संग रो अपाने अवसर मिलियो है। बताओ भाई, इतने भक्तारो आगमन, इतने संतारो आगमन, आप अपने घर लाखों रुपया खर्च कर दो तो भी नहीं वे इतना संत सहज में इतने संतारा दर्शन नहीं वे। पर पूज्य लक्ष्मण दास जी महाराज के थान कटई जाऊं की जरूरत नहीं, मैं 8 संतान बुलाए ले। अरे कोई तो अभी गंगा में जा स्नान करी, गंगा में स्नान करने वास्ते कितना किलोमीटर यात्रा करनी पड़े है, पर ये संतों की ज्ञान रूपी गंगा अपने गांव में आयुड़ी है। बताओ आप, अब कोई बड़भागी है वे तो ये गंगा में ना ही ले, और कोई मारे जैसा मदभागी है वो वंचित रह जाए। तो देखो, आप तन मन धन सो सेवा भी कर रिया हो, बड़ी प्रसन्नता वे शांतिपूर्वक सत्संग सुन ही रिया हो। बुजुर्ग लोग, युवा लोग और विशेष ते मारी माताओं बहना, पूछो मत ये न कितो कोड है, लड़ती झगड़ती काम काज निवेड़ निवड़ा आए बैठे सत्संग। और अटे आई नहीं बतांटा घरू इतनी परेशान वियोड़ी अट आवेदन थोड़ी अटे ही खटपट तो करे, भले कनाई ली बैठी है भी करो पण करे, पर तो भी आए सत्संग में बैठे हैं। आप सबने बहुत बहुत साधुवाद है। कल सत्संग और अपने सत्संग विराम दिवस है। ज्यादा